क्वेश्चन है 293 नंबर। दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण के जो लंबाई होते हैं उसे द्वारक कहते हैं। 293 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 294 नंबर। कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाई जाती है? तो धातु के गुण होते हैं जिसमें कि धात्विक चमक होती है, लेकिन बहुत सारा ऐसे अधातु है जिसमें भी चमक होती है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हुआ, ये सब अधातु है और अधातु होते हुए भी बहुत ज़्यादा चमक होती है। जैसे कि हीरा है, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा चमक होती है। ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, तो इसलिए ये सब अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है। तो 294 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 295 नंबर। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो उस मानव में एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी हो जाते हैं। तो 295 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 296 नंबर। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में जो हम लोग मोटर गाड़ी या मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, जिसमें जो साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं दर्पण, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए जिस दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। और हेड लाइट के रूप में जो आगे में जहाँ से रोशनी फोकस मारती है, लाइट जलती है, उसमें जो दर्पण रहता है वो अवतल दर्पण रहता है। तो यहाँ साइड मिरर के रूप में बात कर रहा है तो साइड मिरर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये 296 का ए नंबर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि हेड लाइट के रूप में कौन सा दर्पण रहता है, तो हेड लाइट के रूप में रहता है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 297 नंबर। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो अभी बताए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 294 में कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है तो वो हीरा है, और चमक भी सबसे ज़्यादा हीरा में ही होती है और ये प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है। तो 297 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 298। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य या बीच में जो खाली स्थान होते हैं उसे सिनेप्स कहा जाता है। ये 298 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 299 नंबर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है, क्या बोले, परावर्तक सतह बाहर निकला हो, तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो 299 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 300 नंबर। कार्य के निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? तो जिस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है उसको कहते हैं सोडियम, क्योंकि सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील धातु होते हैं, है ना। तो इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है कि वातावरण से या पानी से या अभिक्रिया करके ये विस्फोट विस्फोट ना बन जाए। इसीलिए 300 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा, यानी सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। दूसरा इसका गुण है इस धातु का ये कि बहुत मुलायम होते हैं सोडियम, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 301 नंबर। कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो 6 परमाणु होते हैं, यानी 301 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 302 नंबर। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करें आप लोग भी कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये 302 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 303 नंबर। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो पादप हार्मोन भी होते हैं और मानव हार्मोन भी होते हैं। मानव हार्मोन अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं। उसी तरह पादप में, पेड़ पौधे में भी हार्मोन होते हैं, वो भी अलग अलग काम करने के सक्षम होते हैं। तो कह रहे कि कौन सा हार्मोन जो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, यानी जिम्मेदार है, तो एब्सेसिक अम्ल हो जाते हैं। तो 303 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 304 नंबर का। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है। तो 304 का बी नंबर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 305 नंबर कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो पुष्प का जो भाग फल बनता है धीरे धीरे वो अंडाशय होता है और अंडाशय के अंदर ही अंडाणु होते हैं। तो पुष्प का अंडाशय वाला भाग जो आगे चल कर के फल बन जाता है। ये 305 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 306 नंबर करके वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो वायुमंडल में नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी 306 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 307 नंबर भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से समझो और याद कर लो कि भारत में जो उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा होती है उसकी आवृत्ति मात्रा 50 हर्ट्ज होती है। ये 307 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होते हैं। ये 308 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 309 नंबर कि निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। रक्तदाब मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग हम लोग करते हैं वो स्फैगोमेनोमीटर होते हैं। तो 309 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 310 नंबर पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो अभी बताए थे कि पुष्प का जो पुंकेसर वाला भाग होता है वो परागकण बनाते हैं और अंडाशय वाला अंडाणु बनाते हैं। अगला 310 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 311 नंबर प्रकाश का तरंग का उदाहरण है। प्रकाश का तरंग का उदाहरण है 311 नंबर का क्वेश्चन विद्युत चुम्बकीय त्वरण है। कैसा विद्युत चुम्बकीय त्वरण है। ये 311 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 312 नंबर किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होते हैं वो 1 यूनिट के बराबर होते हैं। ये फिजिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। तो 312 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 313 नंबर 1 HP नहीं हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति किसके बराबर होता है या कितने बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया है तो इसका हो जाएगा बी नंबर सही, यानी 746 वाट के बराबर होते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 314 नंबर धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, यानी 314 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 315 नंबर ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट जो होते हैं वो विद्युत का कुचालक नहीं विद्युत का सुचालक होते हैं जी। इसमें बी नंबर होना चाहिए, ए नंबर हो गया है। तो 315 का बी नंबर सही होगा। इसमें ग्रेफाइट जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 316 नंबर तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत का नियम किसने दिया था। तो अष्टक का सिद्धांत का जो नियम दिया था वो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। तो 316 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 317 नंबर अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटन जो सड़ाने गलाने में ख़त्म करने में किसी भी पदार्थ को ख़त्म करने में सहायक होते हैं उसको ही कवक कहते हैं। तो अपघटक का इसमें जो उदाहरण है कवक है। अगला है 318 नंबर ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होते हैं। तो 318 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 319 नंबर 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होते हैं। तो 319 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 320 नंबर कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻10 मीटर के बराबर होते हैं। ये 320 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 321 नंबर विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो विद्युत बल्ब में देखेंगे आप स्प्रिंग टाइप का जो रहता है विद्युत बल्ब में, ये लाल वाला बल्ब जो रहता है उसमें जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है और जो टंगस्टन है एक मिश्र धातु होते हैं। तो 321 का डी नंबर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 322 नंबर कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत रंग यानी सूर्य के प्रकाश जो बने होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं, उसमें दिखाई देता है सफ़ेद, लेकिन वास्तव में उसमें 7 कलर होते हैं। जब ये सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के द्वारा गुजारा जाता है तब वो 7 तो रंग के बारे में पता चलता है। तो श्वेत रंग में 7 प्रकार के रंग होते हैं। तो 322 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 323 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो होता है वो अवतल लेंस लगा हुआ रहता है। 323 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 324 नंबर, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। तो साधारण ताप पर जो फास्फोरस का अणुसूत्र होते हैं वो P4 होते हैं। ये 324 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 325 नंबर, करें फ्लोरीन का अप्रूप है। तो फ्लोरीन जो अप्रूप होता है वो कार्बन के अप्रूप होते हैं। तो कार्बन के अप्रूप देखो यहाँ ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन ये तीनों कार्बन के अप्रूप होते हैं। तो 325 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी सजाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो 326 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 327 नंबर, करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो इसका रंग जो धुएं का कलर होता है वह भूरा कलर का होता है। 327 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 328 नंबर, क्या कि उभयलिंगी जीव है। तो उभयलिंगी केचुआ होते हैं उभयलिंगी जीव। ये 328 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 329 नंबर, करें निम्नलिखित में कौन उप धातु है। तो Fe धातु है, Cu धातु है, Ni धातु है, लेकिन Sb जो होते हैं यानी डी नंबर वो उप धातु होते हैं। 329 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 330 नंबर, कर कुटपात किसमें पाया जाता है। तो अमीबा में कुटपात पाया जाता है और कुटपात के द्वारा ही वो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो 330 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 331 नंबर, फोटो कैमरा में किस प्रकार का लेंस लगा होता है या पाया जाता है। तो फोटो जो खींचते कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है या पाया जाता है। 331 में ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितना है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति वो 21% है और 78 जो वो नाइट्रोजन का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति कितनी है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति 21% होते हैं। यानी 332 का ए नंबर हो जाएगा सही। अगर यही पूछेगा नाइट्रोजन का कितना, तो नाइट्रोजन हो जाता है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो 0.03% होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है 333 नंबर, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी अंग कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होगा वो त्वचा होते हैं। यानी 333 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 334 नंबर, किसके रंग में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो वो कॉकरोच होते हैं, उसमें तो सफ़ेद कलर का खून पाया जाता है, यानी खून होता ही नहीं उसमें ज़्यादातर, इसलिए कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही किसी भी जीव जंतु या मनुष्य का जो खून का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन की ही वजह से होते हैं। तो 334 का बी नंबर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 335 नंबर, कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था कौन सा है। तो कर्नाटक में जो जल संग्रहण व्यवस्था है वो सुरंगम होते हैं। 335 का बी नंबर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 336 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। तो HIV एड्स जो है वो एक संक्रमित रोग है जो कि बहुत खतरनाक है। भारत में बहुत तेज़ी से संक्रमण HIV एड्स फैल रहा है और HIV एड्स जो है अनचाहे गर्भ निरोध का उपयोग नहीं करना या बार बार एक ही सुई का इस्तेमाल करना, ये सब भी इसका वजह होता है। तो 336 का सी नंबर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 337 नंबर, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जल होते हैं, यानी CO2 H2O और ऊर्जा होते हैं। ये 337 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 338 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। अधातु तो कार्बन जो अधातु हो, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये बाकी 3 धातु होते हैं, मात्र इसमें कार्बन जो है ये अधातु है। तो 338 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 339 नंबर, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। अगर किसी पदार्थ का योग हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तो उपचयन कहलाते हैं। तो 339 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 340 नंबर, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो होते हैं वो वन होते हैं, वहाँ पर सभी कुछ पाए जाते हैं, जमीन, जंगल, पेड़ पौधे, घास, पानी, बहुत सारा चीज़ मिला करके विशिष्ट स्थल कहा गया। इसलिए 340 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होगा। प्रकाश के चाल अधिकतम यानी तेज होगा, ज़्यादा होगा, तो वो हवा होगा। जल में, शीशा में, हीरा में, इस समय तो कम होगा प्रकाश की चाल। अगर प्रकाश की चाल यानी रफ्तार अगर सबसे ज़्यादा होगा इन ऑप्शनों में से तो वो हवा होगा। ये 341 में ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 342 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। या फोकस दूरी के बाद बोल रहे हैं तो फोकस दूरी जो होता है उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। 342 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 343 नंबर, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो होते हैं वो 80 होते हैं, जिसको हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। अगर सामान्य प्रेशर के बात बताएं तो 120/80 होते हैं, mmHg होते हैं, है ना। तो सामान्य अनुशीतलन का रक्तदाब का बारे में बोल रहे हैं तो 80 mm होते हैं। 343 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 344 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई जो मात्रक होते हैं वो कूलॉम होते हैं, यानी डी नंबर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का जो pH स्केल मान होते हैं वो 7.0 से लेकर के 7.8 यानी 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच में होते हैं। तो 345 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 346 नंबर में, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर काम करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हो जाएगा मीथेन, C2H4 हो जाएंगे। 347 का सी नंबर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 348 नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला, तो इसमें घास, बकरी तथा मानव, जैसे कि बकरी खाएगा घास को और बकरी को खाएगा मानव, तो एक आहार श्रृंखला का यहाँ निर्माण हो रहा है। तो 348 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 349 नंबर, कार्य कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो होती है यह है वो 18 है। ये 349 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 350 नंबर, कर खाद्य पदार्थ के डिब्बे में जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, इसका कारण क्या, वजह क्या। तो इसका वजह हो जाएगा सी नंबर का, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो 350 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 351 नंबर, कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन, तो साइटोकिनिन पादप हार्मोन होते हैं, जबकि बाकी जो इंसुलिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन है ये मानव हार्मोन है। तो 351 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याय होता है। तो दांतों का जो साफ करने के लिए हम लोग मंजन का इस्तेमाल करते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो 352 का ए नंबर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 353 नंबर, कह रहे क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में
कौन सा तत्व बोल रहे हैं? क्लोरीन। क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है क्लोरीन के 72 कक्षा में। 353 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 354 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी सही दर्शा रहा है? इसमें दर्पण के सूत्र के बारे में है, तो इसमें भी बराबर आई आर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 355 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बोने पौधे को दर्शाते हैं? तो बोने पर पौधे को जो दर्शाते हैं वो स्मॉल टी को दर्शाते हैं, यानी 355 का सी नंबर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखाई देते हैं या पड़ते हैं वो काले रंग के दिखाई पड़ते हैं। 356 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 357 नंबर, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर में यानी रक्त में जो एक अवयव होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग प्लेटलेट्स, हिंदी में बिंबाणु के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट रक्त स्राव को रोकने में यानी थक्का जमने में मदद करते हैं। 357 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 358 नंबर, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब का सूत्र होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है एल्केन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं? तो एल्केन के सामान्य सूत्र जो होते हैं CnH2n+2 होते हैं, यानी 358 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 359 नंबर, कह रहे कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में भी। तो 359 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 360 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है? तो यहाँ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी 360 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 361 नंबर, कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। बाईं ओर, तो बाईं ओर जितने तत्व होते वो लगभग धातु होते और दाईं ओर अधातु होते। तो 361 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 362 नंबर, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो होते वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ धातु के ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है, तो 362 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 363 नंबर, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वह विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। 363 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 364 नंबर, प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो एक बहुलक होता है वो आइसोप्रोपीन का होता है। 364 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 365 नंबर, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन यौगिक में जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। 365 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 366 नंबर, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो श्वसन के द्वारा होते हैं, श्वसन के द्वारा। तो 366 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 367 नंबर, प्रकाश का वर्ण विवेचन, वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म के द्वारा ये संभव हो पाता है। 367 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 368 नंबर, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का जो बनना होता है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के द्वारा इंद्रधनुष बनते हैं, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 369 नंबर, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन यानी जनन दोनों होते हैं? तो वो हाइड्रा में होते हैं। 369 का ए नंबर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 370 नंबर, कह रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है? तो ताप का मान ओम नियम में अचर होते हैं। तो 370 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 371 नंबर, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा यानी AC DC दोनों प्राप्त होते हैं, यानी सी नंबर सही हो जाएगा 371 का। अगला क्वेश्चन है 372 नंबर, लार में निम्नलिखित में से कौन सा
एंजाइम पाए जाते हैं। तो हमारे मुंह के जो लार होते हैं, जो दिन भर में 1.5 लीटर लगभग स्राव होते हैं, तो टैलिन एंजाइम पाए जाते हैं। 372 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 373 नंबर। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो इलियम में होते, जो अमाशय का ही एक भाग होते हैं। तो 373 का डी नंबर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 374 नंबर। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन होती है अंतःस्रावी, और बाह्यस्रावी में नलिका युक्त तो होती है। तो अंतःस्रावी पूछ रहा है तो अंतःस्रावी नलिका विहीन, कोई नलिका नहीं होती है। तो 374 का ए नंबर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 375 नंबर। लैंगरहंस के द्विपिकाएँ पाई जाती है। तो अग्नाशय में पाई जाती है। 376 का क्वेश्चन है कि पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। तो पुरुषों में जो यौवनारंभ के लक्षण होते हैं किशोरावस्था के दौरान दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, यानी इनमें से सभी ये लक्षण दिखाई देते हैं यौवनारंभ के दौरान। तो 376 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, कह रहा है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। तो पर्यावरण जो बना होता है वो 2 घटकों से मुख्य रूप से बना होता है। तो 377 का बी नंबर सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।